स्टार्ट करेंगे आज वर्ड प्रॉब्लम्स स्टैट्स की। ये सारे क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिसलेनियस में मिलेंगे और एग्जाम में अगर मैं बोलूं वो टेबल वाले क्वेश्चंस और इन क्वेश्चन में आने में प्रोबेबिलिटी क्या है, जो टेबल वाले क्वेश्चन है उनके आने की प्रोबेबिलिटी मात्र 20% है और 80% प्रोबेबिलिटी है कि ये वाले टाइप के क्वेश्चंस आए, वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप के। कैसे करने हैं ऐसे क्वेश्चंस, मैं एक दो पहले मैं करूंगा, मेथड समझाऊंगा और फिर उसके बाद आपको तमीज से टाइम दूंगा। आप तमीज से ध्यान से लिखना, स्टेप्स एक एक, कॉपी मत करना, साथ साथ समझने पे फोकस देना। सबसे पहले थोड़ा इजी टाइप का कह रहा है क्वेश्चन, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस आर 8 and 16 respectively. If 5 of these observations are 2, 4, 10, 12 and 14, find remaining. रिमेनिंग कितनी बची? 2 बची। सो मान लिया वो 2 ऑब्जर्वेशंस, लेट द 2 ऑब्जर्वेशंस आर x एंड y। आपको क्या दिया? आपको दिया कि मीन जो है वो कितना है? 8। मीन कितना दिया? 8। मतलब सिंस मीन इज 8, इसका मतलब 2 + 4 + 10 + 12 + 14 + x + y divided by 7 is equal to 8। yes or no? सबका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना हो गया? 8। ऐड करो, 26, 36, 40, 42, 42 + x + y किसके बराबर आया? 7 8 56। एन उधर ले जाओ, बोला वही लिखा कुछ और, ये क्या हुआ? x + y कितना हुआ? 56 - 42 14। कोई दिक्कत यहां तक? नो प्रॉब्लम, श्योर। अब आ जाते हैं वेरिएंस पे। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समेशन xi - x मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही होता है। वेरिएंस कितना दिया आपको क्वेश्चन में? 16। 16 इज इक्वल टू xi - x मीन। xi है 2, 4, 10, 12, 14 और x मीन कितना है? x मीन है 14। तो कितना हुआ? x मीन कितना है? 8। x मीन कितना है? 8। तो कितना हुआ? 2 - 8 का स्क्वायर प्लस 4 - 8 का स्क्वायर प्लस 10 - 8 का स्क्वायर प्लस 12 - 8 का स्क्वायर प्लस 14 - 8 का स्क्वायर प्लस x - 8 का स्क्वायर प्लस y - 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर। यही मतलब हुआ, यही मतलब हुआ। सॉल्व करो। 16 × 7, 7 6 42, 102, हाँ 112। 6 का स्क्वायर 36, 16, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 प्लस x - 8 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू यहां से उठा दो, 14 - x। मैंने फर्स्ट इक्वेशन यूज की, होल डिवाइडेड बाय, नहीं कर चुका हूं मल्टीप्लाई, 7 क्रॉस मल्टीप्लाई हो चुका ऑलरेडी। ठीक है, यहां तक समझ में आता है बेटा? कोई दिक्कत नहीं, सॉल्विंग करो। 112 इज इक्वल टू 36 + 16 52, 52 + 52 104, 104 + 4 108 प्लस x - 8 का स्क्वायर प्लस 6 - x का स्क्वायर
एनु इधर ले जाओ, 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x प्लस 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x। यस और नो? सॉल्विंग करो, एक्स स्क्वायर हुआ 2x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 12x माइनस 28x प्लस 36 प्लस 64 100 माइनस 4 96 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48 इक्वल्स टू 0। क्या फैक्टर बने? -6 और -8। सो ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8x प्लस 48 इक्वल टू 0। x माइनस 6 x माइनस 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 8। अगर x 6 है तो y कितना होगा 8, अगर x 8 है तो y कितना होगा 6। तो नंबर्स कौन से हो गए? 6 एंड 8। जो दो मिसिंग नंबर्स हैं वो हो गए 6 एंड 8 मिसिंग नंबर्स। यहां तक समझ में आ गई? सपोज आप ऐसे नहीं करते, आप कहते नहीं सर हमें तो वेरिएंस का एक और फॉर्मूला पता है। क्या पता है? समेशन एक्सआई स्क्वायर बाय नंबर माइनस समेशन एक्सआई बाय नंबर का होल स्क्वायर। ये भी तो है ना एक फॉर्मूला। एफ आई को 1 ले लूं तो मतलब अगर मैं करता हूं मेथड 2, वेरिएंस का फॉर्मूला समेशन एक्सआई स्क्वायर बाय नंबर माइनस मीन का स्क्वायर, यही था ना? यही था ना वेरिएंस का फॉर्मूला? अच्छा, वेरिएंस का वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 16। तो 16 इज इक्वल टू समेशन एक्सआई स्क्वायर। चलो पहले वैल्यू डाल देते हैं, सब अभी ऐसे ही लिखते हैं। समेशन एक्सआई स्क्वायर, नंबर कितना है 7 माइनस मीन कितना था 8 का स्क्वायर 8 ही था ना 8। ये कितना हो गया 64 प्लस 16 कितना हो गया 80 इज इक्वल टू समेशन एक्सआई स्क्वायर बाई 7। 560 इज इक्वल टू समेशन एक्सआई स्क्वायर। मानते हो बेटा? समेशन एक्सआई स्क्वायर कितना हुआ? समेशन 2 4 10 12 14 2 4 10 12 14 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यही थे ना नंबर्स। अब कितना हुआ ये? 4 प्लस 16 20 प्लस 100 120 और 144 264 और 196 264 और 196 264 और 196 460 264 और 196 हाँ 460 460 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 560। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। वाई की वैल्यू क्या निकाली थी? 14 माइनस एक्स यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स। तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 100। सो एक्स स्क्वायर प्लस 196 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 28x इक्वल टू 100। सो 2x स्क्वायर माइनस 28x माइनस 9 प्लस 96 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48 इक्वल्स टू 0। फैक्टर बने x माइनस 6 x माइनस 8 इक्वल टू 0। सो इफ x इज 6 y कितना हो जाएगा 8। इफ x इज 8 तो y कितना हो जाएगा 6। क्या ये समझ में आता है? क्या ये समझ में आता है? नंबर्स आ गए खत्म। बताओ इजी लगा? दोनों मेथड चलेंगे, ये मेथड भी चलेगा और आपका ये मेथड भी चलेगा। वेरिएंस के दो फॉर्मूलाज हैं, दोनों चलेंगे। किसी से कोई क्वेश्चन आसान हो जाएगा, किसी से कोई क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा, पर आने आपको दोनों चाहिए भाई। आपको पहले से करने से पहले हाँ प्रैक्टिस की हो तो आपको पता होगा कि इससे इजी होगा, इससे डिफिकल्ट होगा, बट नहीं की हो तो
जो मर्जी करो, बस बी इन द लिमिट्स ऑफ मैथ्स, पर करो प्रैक्टिस। समझ में आ गई ये बात? क्लियर? पक्का? एक करोगे खुद अटेम्प्ट, ये वाला आपको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट, ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन करने पे दिमाग लगाया करो, फोन में मत लगे रहा करो। ध्यान दो इधर, कह रहा मीन एंड वेरिएंस ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस इज 8 and 16। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3, फाइंड न्यू मीन एंड वेरिएंस। देखो लिखने का, राइटिंग का तरीका होता है इसमें। हर ऑब्जर्वेशन को आपने ट्रिपल कर दिया तो आपको नया मीन और नया वेरिएंस निकालना है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सआई की। मैंने मान लिया लेट ओरिजिनल observations are given by x1 x2 जितनी भी हैं, 6 लिए ना यहां पे, तो मैंने x1 x2 ले ली। मतलब इनका मीन कितना होगा? समेशन xi बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और वो कितना दिया हुआ है? वो दिया है 8। जरा ध्यान दो बेटा, लिखने का काम बाद में हो जाएगा। ये गिवन है आपको, ठीक है? अच्छा जी, वेरिएंस कितना होगा? वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ये होता है समेशन xi माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर। यस और नो? यही होता है कि नहीं होता? यही होता है कि नहीं होता? होता है ना। अब वेरिएंस कितना दिया हुआ है? 16, मतलब ये 16 के बराबर दिया हुआ है। रख लो नंबर 2। अब ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3 व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन is multiplied by 3, then let new observations be y1 y2 अप टू जितने भी हैं। और आपको क्या पता है yi क्या हो गया? 3 टाइम्स xi। मतलब y1 क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स x1। y2 क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स x2। y3 क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स x3। y4 क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स x4 एंड सो ऑन। सो न्यू मीन y मीन समेशन yi बाय नंबर। yi कितना है? 3xi बाय नंबर, 3 बाहर, समेशन xi बाय नंबर, 3 टाइम्स मीन, सो 3 टाइम्स 8, आंसर आ गया 24। ठीक है? समझ में आ गया है? वेरिएंस दीदी बस न्यू वेरिएंस। इसको एक काम और करो, इसको सिग्मा एक्स लिख दो। न्यू वेरिएंस सिग्मा वाई का स्क्वायर समेशन वाई आई माइनस वाई मीन का स्क्वायर बाय नंबर। सो सिग्मा वाई का स्क्वायर कितना हुआ? समेशन 3xi माइनस 3 मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर। यस और नो? 3 कॉमन लूंगा, 3 का स्क्वायर बाहर आएगा, होल स्क्वायर है क्योंकि। तो 9 टाइम्स समेशन xi माइनस एक्स मीन के स्क्वायर का नंबर, मतलब 9 टाइम्स सिग्मा x के स्क्वायर, मतलब 9 टाइम्स 16, आंसर आ गया 144। समझ में आई बात? क्लियर? अब सपोज आप ये फॉर्मूला नहीं यूज करते, चुल मचाते हैं, दूसरा फॉर्मूला और सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई नहीं, सिग्मा एक्स पहले कितना हुआ? समेशन xi स्क्वायर बाय नंबर माइनस एक्स मीन का स्क्वायर। यही था ना फॉर्मूला? यही था फॉर्मूला।
तो सिग्मा वाई का स्क्वायर कितना हुआ, समेशन वाई आई स्क्वायर बाय नंबर माइनस वाई मीन का स्क्वायर, यस और नो। समेशन वाई आई स्क्वायर कितना है, 3xi, वाई आई की जगह 3xi डाल दिया, माइनस वाई मीन कितना है, 3x मीन। मानते हो? वाई मीन कितना निकाला था, 3x मीन निकाला था, 9 कॉमन लो, क्या बचा, 9 टाइम्स समेशन xi स्क्वायर बाय नंबर माइनस x मीन का स्क्वायर, मतलब 9 टाइम्स सिग्मा x का स्क्वायर, मतलब 9 टाइम्स कितना है ये, 16। आंसर आ गया 144। आपकी चॉइस, दोनों फॉर्मूला चलते हैं, जैसे मर्जी कर लो। आया समझ? इजी है। एक और करूं ऐसा, एक क्यूट सा करता हूं। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय ए, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन मीन एंड वेरिएंस। अगर हर ऑब्जर्वेशन को मैं ए से बढ़ा देता हूं तो मीन और वेरिएंस पे क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले लेट ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस आर x1 x2 x3 अप टू xn, न्यू ऑब्जर्वेशंस y1 y2 अप टू yn, और आपको पता है yi जो है वो है xi प्लस a, ये कंडीशन गिवन है, राइट। पहले निकालते हैं ओल्ड मीन, मीन x मीन, ओल्ड x मीन, समेशन xi बाय नंबर, न्यू मीन y मीन, समेशन yi बाय नंबर, यस और नो। यही होगा कि नहीं? समेशन yi कितना होगा, xi प्लस a बाय नंबर, यस और नो। कितना हुआ ये, समेशन xi बाय नंबर प्लस समेशन a बाय नंबर। समेशन a का मतलब क्या हुआ, a इज एडेड हाउ मेनी टाइम्स, a इज एडेड n टाइम्स। समेशन a मतलब a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a, कितनी बार, n टाइम्स। क्या आंसर आएगा, na। तो ये हो गया समेशन xi बाय नंबर प्लस na बाय नंबर, नंबर नंबर कट गया, मतलब x मीन प्लस a। तो न्यू मीन कितना हुआ, ओरिजिनल मीन प्लस a। क्या ये समझ में आता है? मीन का काम समझ में आता है। अब आ जाते हैं वेरियांस पे। वेरियांस पे क्या होगा, वेरियांस सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना हुआ, समेशन xi माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर बाय नंबर, न्यू वेरिएंस सिग्मा y का स्क्वायर कितना हुआ, समेशन yi माइनस y मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर, यस और नो। अब सिग्मा y का स्क्वायर हुआ, समेशन yi कितना है, xi प्लस a, y मीन क्या हो गया, x मीन प्लस a का स्क्वायर बाय नंबर, a से a कट गया, क्या बचा, समेशन xi माइनस x मीन का स्क्वायर बाय नंबर, मतलब सिग्मा x का स्क्वायर। सो नो चेंज इन वेरिएंस। समझ में आई बात? स्प्राइट है एकदम। सपोज अब आपको इसका दूसरा मेथड करना है, वेरिएंस के तो दो मेथड्स हो सकते हैं ना। मेथड नंबर 2, सिग्मा x का स्क्वायर कितना हुआ, समेशन xi का स्क्वायर बाय नंबर माइनस x मीन का स्क्वायर। न्यू वेरिएंस का मतलब कितना हुआ, सिग्मा y का स्क्वायर इज समेशन yi बाय नंबर, yi स्क्वायर बाय नंबर माइनस y मीन का स्क्वायर। मानते हो बेटा? yi कितना है, yi कितना है, yi है xi प्लस a। सो सिग्मा y स्क्वायर कितना हुआ, समेशन xi प्लस a का स्क्वायर बाय नंबर
माइनस वाई मीन कितना है, एक्स मीन प्लस ए। मानते हो बेटा? नो प्रॉब्लम। ब्रैकेट खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हो? कितना है? समेशन एक्स आई स्क्वायर बाय नंबर प्लस सिग्मा ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर को n टाइम्स जोड़ेंगे तो n टाइम्स ए स्क्वायर बाय नंबर प्लस 2a कांस्टेंट समेशन एक्स आई बाय नंबर माइनस एक्स मीन का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a एक्स मीन। मानते हो बेटा? अब एक बात सुनो, n से n कट गया, एक्स आई बाय एन क्या हो गया? एक्स मीन। समेशन एक्स आई बाय एन क्या होता है? एक्स मीन। क्या बचा? समेशन एक्स आई स्क्वायर बाय नंबर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a एक्स मीन माइनस एक्स मीन का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a एक्स मीन। कटिंग पटिंग करो, 2a एक्स मीन 2a एक्स मीन ए स्क्वायर। व्हाट इज लेफ्ट? You are left with summation xi square by number minus x mean का square which is sigma x का square। आई समझ बात? 5 नंबर के आते हैं क्वेश्चंस, 5 नंबर में। ये वाला तो 3 की औकात का है, ये मल्टीप्लिकेशन वाला भी 3 में आता है, और इसके बाद जो अब अगला कराने वाला हूं वो 5 का आता है, ये वाला। और ये बहुत आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में, ठीक है? सो सबसे पहले आप इसको अटेम्प्ट करो, कॉपी का काम घर पे होगा, पहले इसको अटेम्प्ट करो। 5-7 मिनट है तुम्हारे पास, इसको अटेम्प्ट करो। सामने देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला कह रहा है द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस आर फाउंड टू बी 10 and 2। 20 ऑब्जर्वेशंस हैं, मीन उनका है 10 एंड वेरिएंस नहीं, स्टैंडर्ड डिविएशन 10 है तो वेरिएंस कितना हुआ? 4। स्टैंडर्ड डिविएशन 2 है तो वेरिएंस कितना हुआ? 4। वेरिएंस यूज करा करो, स्टैंडर्ड डिविएशन रूट राट है, उसको थोड़ा ना चाहिए अपने को, वेरिएंस यूज करो। तो वेरिएंस कितना हो गया? चोर नहीं 4, ठीक है? नाउ सबसे पहले मीन की बात करते हैं। मीन होता है समेशन एक्स आई बाय नंबर, ये कितना दिया हुआ है? 10। ये होता है एक्स मीन, मतलब समेशन एक्स आई कितना हो गया? समेशन एक्स आई बाय नंबर, नंबर कितना है? नंबर कितना है? 20 ऑब्जर्वेशंस, ये है 10, तो समेशन एक्स आई आ गया 200। ये डेटा गिवन था, ये डेटा गिवन है। वेरिएंस कितना होता है? वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर होता है समेशन एक्स आई स्क्वायर बाय नंबर माइनस मीन का स्क्वायर। यस और नो? होता है कि नहीं? सिग्मा स्क्वायर कहां है भाई? सिग्मा ये रहा 2। 4 इज इक्वल टू समेशन एक्स आई स्क्वायर बाय नंबर, बेटे बाद में लिखना, पहले समझ लो प्लीज, माइनस मीन का स्क्वायर। मीन का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। एन नु इधर ले जाओ। 104 इज समेशन एक्स आई स्क्वायर बाय 20, मतलब समेशन एक्स आई स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया? 20,400। 1040 20,000 2080 20,000 पहुंच गया 2080। ये हुआ समेशन एक्स आई स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा किसी को? तो ये बताओ पहले। अब आपको क्या बोल रहा है? बाद में रीचेक किया, देखा कि 8 को हमने गलत लिख लिया था। शिट, एक ऑब्जर्वेशन 8 है वो हमने गलत लिख ली। रॉन्ग आइटम ओमिट कर दो, मतलब 8 को हटा दो, वॉमिट नहीं कर दो, ओमिट कर दो। तो फर्स्ट पार्ट में क्या किया? इफ वी ओमिट
8। तो न्यू समेशन एक्स आई कितना हो जाएगा? ओल्ड समेशन एक्स आई -8 हटा देंगे ना। रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड। चलो हटो, पास से हुए तो कितना हुआ? पहले मीन कितना है? पहले ओल्ड समेशन एक्स आई कितना है? 200। उसमें से 8 कम करो, कितना बचा? 192। ये हो गया न्यू समेशन एक्स आई। न्यू समेशन एक्स आई स्क्वायर कितना होगा? ओल्ड समेशन एक्स आई स्क्वायर -8 का स्क्वायर। यस और नो? 8 ऑब्जर्वेशन को हटाया तो उसका स्क्वायर हटेगा एक्स आई स्क्वायर में। ओल्ड समेशन एक्स आई स्क्वायर कितना है? 2080। उसमें से 64 हटा दो, कितना बचा? 2016, 2016। इजंट इट? मतलब न्यू मीन कितना हो गया? न्यू मीन हो गया न्यू समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय 19 ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन कम हो गई ना, पहले 20 थी, ऑबिट उसको ऑमिट कर दिया तो कितना बचा? 19 बची। तो कितना हुआ? 192 डिवाइडेड बाय 19, 10 पॉइंट समथिंग। कितना? 10.1। पक्का? 2 प्लेसेस में चाहिए मेरे को तो। चल तू बता। 10.1। कैलकुलेट कर लिया? गुड गर्ल। हाँ 10.1, 20 आया ना। न्यू वेरिएंस ये हो गया न्यू समेशन एक्स आई स्क्वायर बाय नंबर मतलब 19 माइनस न्यू मीन का स्क्वायर, मतलब 2016 बाय 19 माइनस 10.1 का स्क्वायर। कैलकुलेट करना फटाफट। थक क्यों रहे हो? तुमने तो कैलकुलेटर से करना, जल्दी करो। 2016 बाय 19 कितना हुआ? 2016 बाय 19 बताओ। 106.1 माइनस 10.1 का स्क्वायर, तो सम ये कितना आया? 4.09 नहीं 3. ओए चुप कर। कितना है? 106.10, 102.1, कितना हुआ? 4.09। ये आ गया न्यू वेरिएंस। मतलब न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन कितना हुआ? न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 4.09। पहला केस समझ में आ गया? ठीक है, अब आ जाते हैं पीटीओ फॉर पार्ट 2। सेकेंड पार्ट के लिए अगला पेज करें। सेकेंड पार्ट क्या है? रॉन्ग आइटम इज रिप्लेस्ड बाय 12। 8 इज रिप्लेस्ड बाय 12। तो न्यू मीन, न्यू सम कितना आएगा? ओल्ड समेशन एक्स आई -8 + 12। यस और नो? बस करें, बातें करना बंद करें। 8 को हटा दो गलत वाले को और 12 को जोड़ दो। ओल्ड समेशन एक्स आई कितना था? 200। 8 कम 4, 12 जोड़ा 204 हो गया। तो न्यू मीन, न्यू समेशन एक्स आई स्क्वायर भी निकाल ही लेते हैं पहले। ये हुआ ओल्ड समेशन एक्स आई स्क्वायर -8 स्क्वायर + 12 स्क्वायर। ओल्ड समेशन एक्स आई कितना था? 2080 -64 + 144। 144 में से 64 गए, कितना बचा? 80। 80 जुड़ा 2160। इजंट इट? कितना आया? 2160। मतलब न्यू मीन इज न्यू समेशन एक्स आई बाय नंबर। न्यू समेशन एक्स आई कितना है? 204। अब नंबर 20 के 20 से पूरे हैं, 20 के 20 पूरे हैं, कितना आ गया? 10.2।
न्यू वेरिएंस क्या होगा? न्यू समेशन एक्सआई स्क्वायर बाय नंबर माइनस न्यू मीन का स्क्वायर। न्यू समेशन एक्सआई स्क्वायर कितना है? 2160 बाय नंबर कितना? 20 माइनस न्यू मीन कितना है? 10.2 इसका स्क्वायर कितना हुआ? 216 बाय 2 108 10.2 का स्क्वायर 104.04 ये आ गया 3.96। यस और नो? तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आया? न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन रूट ऑफ 3.96 वैल्यू लिख दोगे? समझ में आ गया? लॉजिकली क्लियर है? ये जो लास्ट मैंने ये वाला क्वेश्चन किया लगभग कंफर्म्ड है 5 मार्क के लिए फाइनल एग्जाम में, लगभग कंफर्म्ड क्वेश्चन है। अगर स्टैट्स आएगा पेपर में तो 5 नंबर का ये इसके आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, 5 मार्कर। ठीक है? और इससे पहले वाले जितने किए वो सब वैरायटी 3 मार्क्स की थी। ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में मिसलेनियस में मिलेंगे। जब एनसीईआरटी मिसलेनियस पे जाएंगे तो ये रहे एनसीईआरटी मिसलेनियस के क्वेश्चंस। एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल 16, एक्सरसाइज का 1 2 3 4 5 6। तो ये 10 क्वेश्चन है टोटल, 6 बैक एक्सरसाइज के और 4 एग्जाम्पल्स। आपको ये सारे बाय नेक्स्ट क्लास कंप्लीट करने हैं। चैप्टर खत्म हो गया है, अगली क्लास में इसके डाउट्स होंगे। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।